नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग हमको मार्केट एक रेजिस्टेंस, ये जो पूरा लेवल था अपना रेजिस्टेंस लेवल, इसके ऊपर निकल के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल के क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब एक काम ये करना है कि सबसे पहले इस वाली ड्राइंग को हम लोग हटा लेते हैं, है ना। हटाने के पीछे का रीज़न है कि पूरा एक कंप्लीट ब्रेकआउट हमें क्या हो दिखाई दे। ठीक है, और देखिए कल तो वीडियो नहीं बन पाया था, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे ये डिस्कशन जरूर हुआ था कि जो ये हमारे पास सपोर्ट है ना, ये जो हमारे पास एक सपोर्ट है, मार्केट जब तक, देखिए ये तो आज इतना हिस्सा क्या है, ये तो आज की मार्केट हो गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या थी कि कल जब हम इस जगह पे मार्केट को छोड़ के गए थे तब की बात करते हैं। कल का भी एक डिस्कशन पहले कर लेते हैं जो आज मार्केट में देखते हुए मिला कि मार्केट या तो इस तरीके से आए, ऊपर जाए, बिल्कुल वैसे ही गई, और नीचे की तरफ जब तक इस लेवल को ब्रेक ना कर दे मार्केट, तब तक सेलिंग की तरफ मत बैठिए। ठीक है ना, तब तक हमें सेल साइड की तरफ नहीं बैठना है। हमें क्या करना है, इंतज़ार करना है कि जैसे मैं बताता भी हूँ कि ये हमारे लिए क्या हो गया रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया सपोर्ट। तो मार्केट क्या किया, इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ अपने नियरेस्ट स्विंग को मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, और वो चीज़ हमें यहाँ पे देखते हुए मिली। और मैंने कई बार ये चीज़ भी बताई है कि देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो कैसे क्रिएट होता है, वो या तो ऐसे क्रिएट होता है, ठीक है, और जो दूसरा तरीका है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, उसे एग्जैक्टली तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ कुछ उसी फॉर्मेशन का होता है कि ये लेफ्ट शोल्डर हेड, और ये इसी चीज को डायरेक्ट निकाल के तब आता है फिर कंटिन्यू करता है ना। तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस और ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाता है। ठीक है ना, तो ठीक यहाँ पे देखिए आप सिर्फ मैं चार्ट को पूरा इस तरीके से नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ इतने हिस्से को दिखाऊंगा चार्ट के, ठीक है, ताकि आप उस बात को समझें कि ये आपके लिए एक लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और यहां से क्या हुआ ना, ये जो आपका रेजिस्टेंस था इसको मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस किया। अब ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो देखिए क्या करते हुए जा रहा है, आप साथ में इसको समझते चलिए कि ऊपर जा रहा है और ट्रेंड लाइन के सहारे निकलता हुआ जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, अब यहां पे देखिए चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्लियर किस तरीके से, कि जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, हम 1 घंटे के चार्ट को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं आप सिर्फ बाय ऑन डिप्स की मार्केट को क्रिएट करते रहिए। मतलब कि देखिए यहां पे मार्केट में डिप आया ऊपर गई, डिप आया ऊपर गई, डिप आया ऊपर, ठीक है, इस तरीके से आप मार्केट को समझते रहिए और इस तरीके से ही काम करते रहिए। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, अब फ्रेम को थोड़ा सा, मतलब चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया, अब ज्यादा चीजें दिखाई देने लगी कि हमारे पास ये एक कप और ये एक हैंडल और ये उसका ब्रेकआउट हो रहा है। अब रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये है, ये हो गया रेजिस्टेंस, है ना, और ये क्या था, ये हैंडल के अंदर का था, ठीक है ना। तो यहां से मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ निकलने की धीरे धीरे कोशिश कर रहा है। फिलहाल चलिए कल क्या हो सकता है, कल क्या देखना है, एक बार ड्राइंग्स को फिर से हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। फ्रेम को थोड़ा छोटा करते हैं और चलते हैं 15 मिनट फ्रेम पे, ठीक है ना। ये देखिए आज 20 तारीख, यानी काम हमें यहाँ कहीं से हमने अपने काम को आज स्टार्ट किया। देखिए मार्केट सीधे नीचे आया और सीधा एक हाफ पैटर्न दिया, हाफ पैटर्न के बाद थर्ड लेग और थर्ड लेग के बाद सीधे मार्केट ऊपर। आप चाहे यहां से भी ट्रेड को देख सकते थे या इस ट्रेंड लाइन के बाद भी आप ट्रेड को देख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये साथ ही साथ क्या क्रिएट करता है, अगर हम इस हिस्से को क्या मान लें, देखिए मैं यहाँ पे एक ड्राइंग क्रिएट करता हूँ, अगर हम इस हिस्से को क्या मान लें, ये देखिए, है ना, ये हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, फिर से एक पैटर्न हमें दिखाई दिया और ये पैटर्न क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट को ब्रेक कर रहा है ना, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है और ऊपर की तरफ मार्केट चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
सिंपल सी चीज़ है, जब तक किसी फॉर्मेशन से मार्केट नीचे ना आए, यहाँ पे सेलिंग के प्लान को अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पे सेलिंग के प्लान को क्या कर दें आप, अवॉइड कर दें। हमें क्या करना है इस हिस्से, मतलब ऊपर वाले हिस्से में हमें करना क्या है, सिर्फ बाय ऑन डिप्स की मार्केट को रखना। देखिए हुआ क्या है ना कि मार्केट इस समय, अगर हम इसमें मंथली चार्ट लगा दें, है ना, ये देखिए मंथली चार्ट में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही होगी, ऑल टाइम हाई। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे आके बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए ऑल टाइम हाई मुबारक है उसे, लेकिन साथ में एक चीज़ और, एक कमी आती है, मतलब एक ड्रॉबैक आता है ऑल टाइम हाई के साथ। हमारे पास किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं रहता है, पूरा ओपन स्काई है ऊपर की तरफ, जितना मन चाहे उतना जाओ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट किसी न किसी प्रकार के रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ते हुए काम करता है ना। यानी मार्केट को चाहिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तभी वो ब्रेक करेगा। जैसे अगर आप इस हिस्से को देखो, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, तो मार्केट ने क्या तोड़ा, रेजिस्टेंस तोड़ा, ठीक है ना। अगर आप इस हिस्से को देखोगे, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा था, तो मार्केट ने क्या किया, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, मार्केट ने इस हिस्से को तोड़ दिया। ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, नीचे जाना है तो सपोर्ट को तोड़ेगा। तो उसी प्रकार यहां पे भी अब इन चीजों का बनना जरूरी होगा। बड़े, जबकि शायद हमें बड़े फ्रेम, मतलब मंथली फ्रेम पे ये चीज़ें इतनी क्लियरली नज़र ना आए, लेकिन अगर हम इस फ्रेम को थोड़ा छोटा करें, मतलब वीकली पे भी उतना क्लियर नहीं आएगा। वीकली पे तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, वीकली पे तो हम सिंपल देखा जाए तो एक प्रकार का ब्रेकआउट दे रहे हैं। वीकली पे हम एक प्रकार का ब्रेकआउट दे रहे हैं, और डेली पे क्या दे रहे हैं हम, ये देखिए डेली पे भी वही चीज़ है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, हम इसके ऊपर निकले। अब इसके ऊपर और कितना निकलते हैं, उसके बाद नीचे रिट्रेसमेंट करते हैं, कब करते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इन चीज़ों के ऊपर हैं आप, जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, आप सिर्फ मार्केट को बाय ऑन डिप्स का रखिए और सिर्फ ऊपर की तरफ ट्रेड की प्लानिंग करिए। देखिए डेली चार्ट पे एक लेवल और बता दूं, यहाँ पे देखिए ये मार्केट एक तरफा जा रहा है, आपको किसी प्रकार का कोई स्विंग नहीं मिला है ना। लेकिन एक स्विंग है ये, अब ये जाहिर सी बात है काफ़ी काफ़ी दूर का हो जाएगा, तकरीबन 21,500 या 600 के लेवल का स्विंग है ये। तो जब तक मार्केट इस स्विंग को ना ब्रेक कर दे, देखिए मैं अभी इस वक्त जो हमारे सामने चार्ट है ना, मैं उसके हिसाब से लेवल बता रहा हूं। पता चला मार्केट यहां चला आया इतनी दूर और ऊपर चला गया, अब ये लेवल नहीं काम करेगा, अब यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये वाला स्विंग देखा जाएगा, है ना, कि ये स्विंग जब क्रॉस कर देगा नीचे की तरफ, तब हम यहाँ पे सेलिंग को चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी तो वहां तक मार्केट गया नहीं है, तो अभी सिंपल सी चीज हमारे लिए ये जो लेवल है 21,500 या 550 का जो भी लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं कर जाता, आप सिर्फ ऊपर की तरफ बने रहें और यहां से एक ट्रेंड लाइन डालने की कोशिश करें। नहीं समझ में आ रही ट्रेंड लाइन, फ्रेम को छोटा कर लीजिए, वहां पे डाल लीजिए आप, ठीक है। फिलहाल अवर्ली चार्ट पे भी अगर एक ट्रेंड लाइन को देखें, तो ट्रेंड लाइन कहां पे बन के आ रही है, कुछ इस प्रकार से हमें ट्रेंड लाइन बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो बस आप भी यही करें कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें। एक यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए ये देखिए, ठीक है। अब आप देखिए कितना मतलब सधा हुआ मामला रहता है इन चीज़ों का, कि जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वहीं से ट्रेंड लाइन भी जा रही है, वहीं से हमें स्विंग भी मिला है, ठीक है ना। कुछ ना करें, सबसे पहला स्विंग, अगर देखिए अभी हम लोगों ने क्या बात की थी कि डेली चार्ट पे जो हमें स्विंग नज़र आ रहा था वो कहाँ पे था, तकरीबन 21,500 21,550 के लेवल पे था ना। अब देखिए 1 आवर के चार्ट पे अगर सेलिंग को एक्टिवेट करना पड़ा, मतलब कि हाँ छोटी छोटी क्वांटिटी में आप सेलिंग को चालू करें, तो देखिए आप, ये मैं यहाँ पे बना ही दे रहा हूँ आपके लिए, देखिए दोनों लेवल्स बना दे रहा हूँ, 21,500 550 वाला भी बना दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, और ये वाला लेवल भी बना देने कि इसके नीचे ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है, आप चाहें तो इस रेजिस्टेंस लेवल को हटा दें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और इसे भी हटा दें, इसे भी हटा दें, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। बस ये इस समय इतनी ड्राइंग अपनी स्क्रीन पे आप रखें, पर्याप्त है।
इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बस मार्केट नीचे आता है बाइंग का ख्याल रखें, नीचे आता है बाइंग का ख्याल रखें जब तक ये ट्रेंड लाइन ना टूटे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी ना तो यहाँ से देखिए, ये ट्रेंड लाइन सपोज यहाँ आया और यहाँ से तोड़ दिया ट्रेंड लाइन को, ठीक है ना, तो ये जो गैप है ना ये किस चीज़ का काम करेगा, ये काम करेगा एक सब, तो यहाँ तक आके यहाँ से एक बाउंस लेगी मार्केट, ठीक है, बाउंस लेके फिर नीचे जब आएगी ना, अब यहाँ से सेलिंग की चीज़ें तब चालू होंगी, वरना तब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स की मार्केट को रखिए और ऊपर की तरफ ट्रेड को करते रहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनका ख्याल रखा करिए, महंगा सामान मत खरीदिए, सस्ता माल लीजिए और ट्रेड करते रहिए, ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों ये कल 21 फरवरी के लिए एनालिसिस था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।